जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे यूएस में न्यू जर्सी में एक मंदिर है वहाँ बुलाया। संगत जी, जब गुरु महाराज मंदिर बुलाते हैं ना, उससे पहले एक सत्संग सुनवाया था गुरु महाराज ने ओल्ड संगत का कि उनको गोल्डन धागे या सिल्वर धागे मिलते थे। तो संगत जी, जब गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया तब भी ऐसा होता था कि मुझे गोल्डन धागे मिले, और फिर लास्ट टाइम जब न्यू जर्सी मंदिर बुलाया तब भी ये धागे मिले। अब भी सिल्वर धागे मिल रहे थे और गुरु महाराज कह रहे थे मैं ही तेरी व्यवस्था करूँगा। और संगत जी, वहाँ पे एक सत्संग का इनवाइट आया, गुरु महाराज लेके गए। वहाँ पे एक ओल्ड रिलेटिव से भी सत्संग में मिलवाया। और संगत जी, उसके बाद उसके बाद मंदिर लेके गए। वहाँ पे गुरु महाराज ने भोग लगाने की भी सेवा दी और सत्संग शेयर करने की भी सेवा दी। वहाँ पे गुरु महाराज ने कैलेंडर स्वरूप भी ब्लेस किया, ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी डॉटर का सत्संग है। संगत जी, मेरी डॉटर शी वॉज़न्ट फीलिंग वेल। कुछ दिनों से उसकी जाने से पहले तबीयत ख़राब थी और गुरु महाराज के जल प्रसाद से ही वो बेटर हुई। उसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, ये जल प्रसाद जो गुरु महाराज हमें देते हैं ये हमारी मेडिसिन है। ये लंगर प्रसाद भी हमारी मेडिसिन है। और संगत जी, इससे गुरु महाराज पता नहीं हमारे कितने मर्ज़ ठीक करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपनी बेटी को लेने जा रही थी जहां मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी और एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने आज मुझे अमृत वेला के समय मुझे गुरुजी ने एक मैसेज आया था टेलीपैथी में, बता रहे थे कि मैं तेरे घर पर हूँ, जल्दी से मंत्र जाप करो और सिमरन करो। तो मैं लेटे-लेटे ही मंत्र जाप की और सिमरन कर रही थी गुरुजी का, और फिर लेटे-लेटे की, फिर मैं सो गई, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। फिर मैं सो गई तो सुबह उठी तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो स्वरूप था वो अपने जैसा मैंने पहले से रखा था उस साइड से थोड़ा हुआ नीचे झुका हुआ मिला। तो गुरुजी ने मुझे आज बता रहे थे कि मैं घर पे हूँ, तो गुरुजी ने सच ही बताया। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आज हमारे घर आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ समय बाद गुरुजी के स्वरूप में थोड़ा-सा हिला हुआ था। जय गुरुजी। और मैंने आज गुरुजी का सत्संग भी छोटा घर पर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जहाँ मेरी बेटी ने हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद बना के भोग लगाई और जल प्रसाद भी लगाई। फिर मैंने एक मंत्र जाप लगाई और शबद गुरबानी भी लगाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल बहुत सारे नेगेटिव मैसेज आ रहे थे बेटे से रिलेटेड और बेटी से भी रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। जय गुरुजी। बेटे का तो काफ़ी सारे रिलेटेड कि बेटे पर ये होने वाले हैं, बहुत सारे तंत्र क्रिया किए जा रहे हैं, उसको मारने की साजिश चल रही है। तो गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग, मैंने सुबह से लेके रात तक भी काफ़ी सारे सत्संग गुरुजी के सुने और आँखों से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पहले भी कहते थे कि इस होली पे बहुत सारे तंत्र क्रिया तेरे बेटे पर किया जा रहा है। तो गुरुजी ने बोले थे कि शुक्राना सत्संग कर, जिससे मैं सारे कष्टों को काट सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ होटल में गई थी, जहां मैंने बटर नान और मंचूरियन विथ ग्रेवी खाई थी और पनीर की कढ़ाई पनीर की सब्जी थी, जहां मैंने खाई। वहां भी गुरुजी ने मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरी हाँ के इंतजार में आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आया हूँ, बस एक शुक्राना कर और इस बरकत को अपने आंगन में उतार ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र, मैं जो करता हूँ तेरे भले के लिए करता हूँ, तू बस शुक्राना किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में भी कितना सोचते हैं गुरुजी, आप सारे संगत के बारे में कितना सोचते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं एक गल दिमाग विच बैठा ले, जो रब ने कीता ठीक कीता, जो रब आगे करेगा ठीक ही करेगा, सब ओढ़ी मर्जी नाल हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुझे नापसंद करते हैं, तेरी हर एक्टिविटी पर नजर है उनकी। होली पास है, खुश होकर त्योहार मना, तुझे महाशक्तिशाली कवच दे रहा हूँ। होली अच्छे से मने, उससे पहले हरा चारा गाय को खिलाकर होली खेलना। इशारा समझ, मेरा घर से निकलने से पहले 5 बार मंत्र जाप करके ही निकलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफी सारी मैसेज बता रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हैं। गुरुजी प्लीज ये सब भी मुझे याद दिला देना कि मैं मंत्र जाप कर सकूं घर से निकलने से पहले, और ये भी हाथ पकड़कर करवा देना कि मैं गाय को हरा चारा कल खिला सकूं होली वाले दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उसके साथ ही रहना गुरुजी। होली पर बहुत सारे तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है और गुरुजी ने ये भी बताया था कि कल होली वाले दिन कोई तुम्हें व्हाइट वाले प्रसाद दे, कोई भी मीठा खिलाए तो उसे मत खाना और उसको नहीं खाना। गुरुजी अलर्ट कर रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी होली के बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी सुनवा रहे हैं सत्संग के जरिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी मेरी हेल्थ को भी ठीक रखना गुरुजी, मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं रहता गुरुजी। गुरुजी बहुत परेशान रहती हूँ हेल्थ को लेकर भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो, कुछ भी अनजाने में भूल चूक हो तो मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय गुरुजी। और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, और काली माँ से और अपनी माता रानी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। हमसे कुछ गलती हो, मेरे बच्चों से भी कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग समापन से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी राजेश से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अमृत बेला में। गुरुपा का मैसेज है कि 7 दिन अमृत बेला में सत्संग कर, तो गुरुपा में कर रही हूँ। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सत्संग करवाने के लिए मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल जो है हमें सत्संग में जाना था, तो गुरुपा ने जो है, एक नीचे आंटी रहती हैं, उन्हें भी जाना था। तो गुरुपा ने जो सबका प्लान था जाने का, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा पाए, क्योंकि गुरुपा की मर्जी नहीं थी। वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। और मैं जो है, पति अंकल मेरे 5 से 7 बजे सत्संग था, तो 6 बजे बाद घर में घुसे थे किसी काम से लगे, तो हम जा नहीं पाए। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा, आपने हमें बुलाया नहीं, सत्संग में नहीं आ पाए हम। गुरुपा की मर्जी नहीं थी, इसलिए हम आ नहीं पाए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल जो है मेरी ऐसी जो है तबीयत खराब सी हो रही थी, कुछ सर्दी का ऐसा होता है, लेकिन गुरुपा ने बाद में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक कर दी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, पहले मैं बाल धोती थी तो मेरे बहुत बाल झड़ते थे, और अब तो मैंने संगत जी गुरुपा का जो चंदन तिलक है, चंदन जो है, तो मैंने जो है गुरुपा के मैं चंदन लगाती थी, तो मैं भी उस चंदन को अपनी उंगली को अपने बालों में लगा लेती हूँ। जब से मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी यही करती थी, तो उनके बालों की ग्रोथ काफ़ी सही हो गई थी। तो मैंने भी यही करना शुरू कर दिया है। जब भी मैं पूजा करती हूँ, गुरु जो चंदन वो हाथ उंगली पे बजता है, तो मैं पहले तो कपड़े से पोंछती थी हाथ, या जल से धो लेती थी, लेकिन अब मैं बालों में लगाती थी। तो संगत जी, अब मेरे बाल जो है झड़ने बंद हो गए हैं। गुरुपा ने ऐसी कृपा कर दी, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल मेरा बेटा जो है कॉलेज गया था, तो वहाँ पे भी खूब होली खेल के आया है। गुरुपा ने उसे खूब होली खिलाई है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज भी होली वाले दिन मैं बड़े मंदिर आने की सोच रही हूँ, तो मैं गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मैं यही कोशिश करूँगी पूरी। तो ये गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है मैंने, देखो बुला लेंगे गुरुपा तो ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को होली वाले दिन। और जो कि एक बार सैटरडे को 2 आंटी रहती हैं हमारे यहीं पर, वो बड़े मंदिर गई थी, तो बस पता नहीं कि मेरे अंदर से तो सर्दी का सा सर था, मुझे लगता है मैं लेट जाऊँ, मैं अंदर से मन इच्छा नहीं हुई जाने की, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बुलाया नहीं था, इसलिए इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन मेरा यही गुरुपा से विनती है कि आप मंडे वाले दिन, होली वाले दिन बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। यही कोशिश करूँगी मैं बड़े मंदिर आऊँ। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अच्छे हाथ देने के लिए शुक्राना, अच्छे पैर देने के लिए शुक्राना, अच्छी हवा देने के लिए शुक्राना, सूरज की किरणें देने के लिए, अग्नि देने के लिए शुक्राना, मेरी सांस से शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे पति अंकल को बटरफ्लाई में कृपा दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मैंने अमृत वेला में जपजी साहब का पाठ किया है और 7 बार मुझे 40 दिन तक सुबह शाम 7-7 बार माला करनी है। तो मैंने 7 माला की, गुरुपा ने मुझसे करवाई। और राधा कवच का पाठ करती हूँ मैं सुबह शाम। कभी-कभी ऐसा होता है जो भूल जाती हूँ, नहीं तो पूरी कोशिश करती हूँ। फिर राधा नाम की माला करती हूँ, सीताराम की माला और राम नाम एक राम, तो इस तरह से राम नाम की माला करती हूँ। गुरुपा मुझसे इसे करवाते हैं, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और अनंतम शुक्राना। और 21 दिन मुझे सुंदरकांड का पाठ करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं मोबाइल पर लगाती हूँ डेली। गुरुपा ये करवा रहे हैं, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। मेरे बहनों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे भाई की तरफ से, तीनों भाइयों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक दिन पहले मैंने ऐसा सपना देखा था। अमृत वेला करने के बाद मैं सो गई थी, तो पता नहीं मैं कहीं नहीं, अपने पड़ोस में कहीं पार्क सा था। तो पता नहीं क्या मैंने सपना देखा कि मैंने किसी की परछाई देखी है, मेरे पीछे कोई परछाई है। मैं डर भी रही हूँ, थोड़ा डर से भी लगा मुझे, जैसे कोई आत्मा हो मेरे साथ, कोई परछाई थी। और मैं जो पहले तो श्री शिव नमस्तुभ्यं का माला मतलब नाम ले रही हूँ, श्री शिव नमस्तुभ्यं का मंत्र कर रही हूँ। फिर मैं गुरु मंत्र करना शुरू करा मैंने। फिर मेरी वो सपना ही खुल गया, मतलब परछाई भी हट गई और सपना आंखें भी खुल गई। मैंने क्या देखा, मैंने ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पता नहीं गुरुपा। पता नहीं मेरे दिमाग में या तो ये रहता है कि पहले चूंकि मैसेज में ये था कि तेरे घर में एक आत्मा का वास है। तो संगत जी, दिमाग में या तो मेरी रहती है अभी भी कि मेरे घर में कोई आत्मा का वास है। तो या तो ईश्वर से गुरुपा ने मुझे ऐसा सपना दिखाया, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन मैं गुरुपा ये कहूँगी, मेरे घर में जो भी आत्मा है उसे आप दूर करो गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति बख्शो गुरुपा। मेरे घर की सुख शांति बनाए रखो गुरुपा। मैंने आपको सब कुछ छोड़ रखा है गुरुपा, सब कुछ सरेंडर कर दिया गुरुपा मैंने। और मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ गुरुपा। मेरे से जो भी जाना जाना गलतियाँ होती हैं, आपसे करोड़ करोड़ और माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, करोड़ करोड़ माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जाने जाने मुझे चूहे खत्म हुए हों या वर्षण हुआ, बाल पितृ बन गए हों, सबके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपने पितरों से, कुल देवी जी, कुल देवता सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी से, काली माता से गुरुपा, आपसे भी संगत जी, आप सभी से मैं अपनी माफ़ी मांगती हूँ। जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। बस गुरुपा, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, कभी अपनी भक्ति प्रदान करो गुरुपा। मुझे भक्ति प्रदान करो, बल प्रदान करो गुरुपा। मेरी हेल्थ को सही रखो, बस मैं आपसे यही मांगती हूँ। मेरे पूरे परिवार की हेल्थ को ब्लेस करना गुरुपा, बस इससे मैं सारे काम कर सकूँ गुरुपा, सब कुछ कर सकूँ। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही गुरु मंत्र के साथ विदा विदा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग। पिछले शुक्राना सत्संग में मैंने ये बात गुरु जी को अरदास करी थी कि उस टाइम मैंने कुछ 1 मंथ पहले की बात है, तो मैंने कुछ टेस्ट कराए थे। 27 जनवरी की बात है। हाँ, 27 जनवरी की बात है, 28 की। तो मैंने टेस्ट कराए थे, तो बाकी सारे तो मेरे टेस्ट गुरुजी के आशीर्वाद सब ठीक आए थे। लेकिन किडनी का एक टेस्ट में से कुछ परसेंटेज पहले से बढ़ के आई थी, पर नॉर्म से नीचे थी। तो फिर भी मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुपा ये क्या करा है आपने, आप मेरे ये जो मेरे ये थोड़ी ज़्यादा ये पहले जैसी कर दो जो मेरी पहले चल रही थी। तो ये गुरुजी को मैंने अरदास कर दी थी। तो वो 1 महीना मतलब बड़ा परेशानी में रहा, दिमाग में बैठा रहा।
उन बिटवीन गुरुजी महाराज ने मेरे को किडनी के कई सत्संग सुनाए। मेरे वो सत्संग सुनते मेरे दिमाग में ना प्रेशर सा आ जाता था, भी कुछ होगा, बस आदमी इंसान हूँ, सोच ऐसी है। तो लेकिन फिर गुरुजी को अरदास करता है, गुरुजी आप देख लेना। टेंशन मेरे 1 महीना पूरी थी, मतलब परेशान रहता था, लेकिन फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता, गुरुजी का सत्संग सुनता, तो फिर मेरा थोड़ा सा मन शांत हो जाता था और गुरुजी को अरदास करता। टेलीपैथी की राय भी गुरुजी महाराज मेरे को मैसेज भेजते थे कि तू टेंशन है, मैं तेरी सारी बीमारियां खत्म कर दूंगा, तो मंत्र जाप करता रहा। तो मैं मंत्र जाप पे लगा रहता था, गुरुजी के काम करता था, मंत्र जाप करता था। शाम को आना अपना, फिर कोई ना कोई सत्संग सुनना, अपना आराम से सुनते सुनते सो जाना। तो ऐसे ही अपना टाइम निकाला। तो सत्संग जी ये पीछे 28 27 या 26 फरवरी की बात है। तो मेरा ऑफिस हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है, तो उनका कॉल आया कि आपने आना। तो फ्राइडे की बात है, तो फिर मैं एचओ गया वहाँ पे, मीटिंग अटेंड करके तो मैं 3 सवा 3 बजे फ्री हो गया। तो मैंने ड्राइवर को बोला यार अपना छतरपुर जाना है गुरुजी के आश्रम। बोला ठीक है सर। तो वो मेरे को छतरपुर गुरुजी के आश्रम ले गया। वहाँ हमने गुरुजी महाराज के मैंने दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। उस उस दिन मेरी एक मतलब मन में मरता थी, गुरुजी मैं आपके भवन में बैठ के आराम से मतलब वो मंत्र जाप करूं, मतलब आके आराम से बैठूं। तो ये है गुरुजी ने बिल्कुल जैसे गुरुजी की गद्दी है वहीं उसके नज़दीक ही थोड़ा सा मेरे को गुरुजी ने बैठा दिया। तो वहीं चलो मैंने 10-15 मिनट जो बैठते हैं हम मंत्र जाप करता है, गुरुजी को अरदास करता रहा कि गुरुजी बस गुरुजी तो जान ही जान है, पर फिर भी मैं कह चलो गुरु महाराज अपनी अरदास करी गुरुजी को। तो उसके बाद चलो मैं लंगर प्रसाद छका, जल प्रसाद लेके मैं वापस अपने जहाँ मैं रहता हूँ राजस्थान में वहाँ पे आ गया। तो उससे तब मेरी वाइफ से आंटी से बात हुई थी कि तुम सैटरडे 28 फरवरी को मेरे पास राजस्थान में आ जाना, फिर आप संडे को अपने फिर हम गुरुजी के आश्रम मत्था टेक के फिर हम घर अपने अम्बाला चलेंगे। तो बोली ठीक है। सैटरडे वो आ गई, तो संडे हमारी क्लोजिंग थी, क्योंकि मंथ 1 तारीख थी, 1 मार्च थी। तो हम क्लोजिंग करा के फैक्ट्री के मैं फिर तो मैंने गुरुजी को अरदास करी थी, गुरु महाराज की मतलब ऐसा सिस्टम बनाना कि हम लेट ना होए, कि टाइम पे आपके वहाँ पहुँच के दर्शन करके टाइम पे घर अम्बाला पहुँचे। तो वैसे ही गुरुजी महाराज ने करा। तो मैं 1 बजे एग्जैक्टली अपना फ्री हो गया आराम से। मैं वहाँ से गाड़ी उठाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से अपनी वाइफ आंटी को लिया, लेके हम सीधा गुरुजी को चल पड़े। तो उस हाईवे पे सत्संग जी बहुत ही ना मतलब जाम चलता है, बहुत ज़्यादा जाम। मतलब उस दिन जब मैं फ्राइडे वापस दिल्ली से आया तो 5 घंटे मेरे को आने के लगे, जबकि 2 से सवा 2 घंटे का रहना हुआ मैक्सिमम। तो इतना जाम होता है रास्तों में। तो मैं कहा गुरुजी देख लेना जाम ना मिले, कि लेट पहुंचेंगे फिर लेट जाएंगे या घर पहुंचेंगे, तो आप देख लेना। बस मैं इतना ही बोलता हूँ हमेशा गुरुजी महाराज को। तो आप 1 सवा 1 1:30 बजे हम वहाँ से चल पड़े। तो वहाँ से 120 किलोमीटर है गुरुजी का आश्रम नियर अबाउट। तो आप देखो सत्संग जी, मतलब गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि रास्ते में जहाँ इतना जाम होता है नॉर्मली, कभी भी आप आ जाओ, और उस दिन मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जाम ही नहीं मिला। जहाँ पे इतना 1.5 घंटा जाम लगता है गुरु सत्संग जी, वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम आई थिंक 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मैं आराम से उस एरिया को मैं क्रॉस कर गया। तो 4:30 पौने के 5 बजे मैं गुरुजी के आश्रम पहुंचा। वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई। तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं अंदर दरबार पे लेके जाती हैं शायद, वो उनके बैठ के हम सीधा गुरुजी के दरबार पहुँच गए। गुरुजी को वहाँ पे मैं और मेरी आंटी अपन गुरुजी के दरबार पहुँचे। तो जैसे ही हम सत्संग जी चलते चलते, तो उन्होंने बाहर बिठा के भाई महादेव जी के चरणों में, वहाँ पे फिर हमें चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद पी के तो सेवादार बोले कि जिन्होंने चलते चलते दर्शन करना है वो खड़े हो जाए, और जिन्होंने अंदर बैठना है वो बैठ जाए, अभी बैठे रहे। तो मैं कुछ लोग और हम आंटी मेरे हम दोनों सब बैठे रहे। थोड़ी देर में वो हमें अंदर दरबार पे ले गए। जैसे दरबार के एंटर किया तो उन्होंने हमें वहीं रोक दिया, क्योंकि अंदर संगत अभी बैठी थी। तो उन्होंने संगत को बोला कि आप चलिए। तो संगत जैसे धीरे धीरे एक साइड खत्म हुई, तो तो वैसे मैं खड़ा, तो मैंने बोला गुरुजी आप फ्राइडे की तरह ही मेरे को अपने पास बैठालना, मन में था। तो वो जैसे ही हम एंटर करके अंदर बढ़े, तो
बिल्कुल हम थोड़ा नज़दीक उस लाइन में गए। मैं चौथे नंबर पे बैठा, तो मैं बैठने लगा तो मैंने उसको बोला सेवादार जी को, मैं कहा जी मैं आगे, कहता आगे बैठ जाऊँ, कहता नहीं नहीं यहाँ बैठ जाओ। फिर उसने देखा, कहता अच्छा आप आ जाओ। तो मैं आंटी तो चलो वहीं बैठ गई, थोड़ा सा दीवार के साथ आप बैठ आराम से, तो मैं थोड़ा सा दूसरी लाइन में आगे बैठ गया। तो थोड़ी देर में वो सेवादार जी है, उन्होंने बोला नहीं अंकल आप थोड़ा सा इधर और आगे आ जाओ। तो उन्होंने बिल्कुल गुरुजी महाराज के मतलब जहाँ पे गद्दी है गुरुजी की वहीं पे बिल्कुल नज़दीक थे। तो वहाँ पे गुरुजी के पास बैठ के मैं तो बहुत खुश मन हुआ मेरा। मैं कहा गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी, तो मतलब मन में एक पॉजिटिविटी आई कि गुरुजी हैं, बस सब संभाल लेंगे। तो फिर मैं गुरुजी को फिर अरदास करी, गुरुपा मैं कल सूर्य टेस्ट कराने आप देख लेना, क्योंकि वो प्रेशर मेरे माइंड से हट नहीं रहा था सासंग जी। मैं अंदर अंदर घुटता जा रहा था, परेशान इतना हो चुका था मैं। लेकिन एक आस मतलब एक होप रहती है ना कि हाँ गुरुजी मैं हूँ ना। तो मैं कहा चलो गुरुजी हैं, चलो। वहाँ 10-15 मिनट हम बैठे, मत्था टेका, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद छका। लंगर प्रसाद छक के हम फिर जल प्रसाद लेके हम वापस से वहाँ से निकले। 6-6:15 बजे हम अपनी गाड़ी लेके निकली और 11 बजे हम यहाँ पे अपना घर पहुँच गए आराम से। तो सो अपना खाना खाया और सो गए। सुबह 7:30 बजे उठे, तो मैं अपनी वाइफ आंटी को बोला कि चलो टेस्ट कराने हैं। 7:30 बजे हम लैब पे पहुंचे। तो बस मैंने वो जो जल प्रसाद था वो मैंने गाड़ी में रखा, जब जैसे निकले तो मैंने सबसे पहले वो जल प्रसाद पिया। जल प्रसाद पी के जैसे हम निकले, तो जैसे पुल चढ़े तो बस मेरे था मैं गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी का स्वरूप भी अपनी जेब में डाल लिया था सासंग जी। तो उसके बाद फिर मैं जब पुल चढ़ा ना सासंग जी, तो 777 की गाड़ी मेरे आगे से निकली। मैंने बोला बस ठीक है गुरुजी हैं। तो हम लैब पे पहुंचे, वहाँ पे हमने टेस्ट कराए अपने सारे टेस्ट दिए मैंने। टेस्ट करा के वाइफ की भी कराए, अपने भी करा के मत्था टेक के मैं गुरुजी आप देख लेना बस। तो मैं अपना वापस आ गया। वापस आया तो अपना आके नहा धो के पूजा पाठ किया। तो उस दिन हमने लुधियाना जाना था, हमारे कोर्ट में केस चल रहा, उसका फाइनल था। तो मदर का फ़ोन था, ब्रदर का, कि आप भी आ जाना। मैं कहा वाइफ पूरी चलो चल पड़ेंगे। तो हम 12-12:30 बजे गुरुजी हम यहाँ से अम्बाला से लुधियाने के लिए निकल लिए। तो जैसे ही निकले तो इतने को वाइफ कहती कि मेरी रिपोर्ट तो आ गई। वाइफ ने मेरी रिपोर्ट देखी, उसमें कुछ था प्लस थोड़ा सा। तो मैं कहा मेरी आई नहीं, मैंने फ़ोन किया, वो कह रहा जी अभी थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आ रही है। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा टर्न किया आगे निकले, तो वाइफ करी आपकी भी आ गई। तो मेरा एकदम दिमाग पे प्रेशर। मैं कहा भाई देखो, मैं कभी गुरु जी का नाम लो। वाइफ को बोला कि टेंशन लो, गुरु जी हैं अपने। तो खोला तो गुरु जी सात संगत जी कि गुरु जी का ऐसा मतलब आशीर्वाद रहा कि जब वो रिपोर्ट खोली, जो मेरा आगे बढ़ के आया था, नॉर्म से कम था लेकिन बढ़ के आया था, जो मैंने गुरुजी को अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे पहले जितने कर दो। साथ संगत जी आप मानोगे, विश्वास करना कि वो सेम जो पहले मेरा नॉर्मल आता था उतना ही आया साथ संगत जी। तो मैंने गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। मतलब अंदर से कितना मतलब रोना सा मेरे अंदर आया। भाई बोले टेंशन ना, मैंने बोला गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। शुगर भी मेरी नॉर्मल आई, जो मैंने मतलब 3 महीने की कराई वो भी नॉर्मल आई। तो मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, अनंतम किया कि गुरुपा आप बस मैं वो मतलब आपको मैं बता नहीं सकता सासंग जी। मैं अंदर से इतना वो था कि मैं जो मेरे इतना प्रेशर था मेरे इतने दिन से, वो इतना रिड्यूस हो गया कि मैंने अंदर से मतलब वो था कि मैं गुरुजी आप हो तो मैं हूँ। मैंने बस यही बोला आप हो तो मैं हूँ, बस आप अंग संग रहना, बस मैं इतना ही बोला। तो हम बाकी सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आए। वाइफ की कुछ बाकी सारे ठीक है गुरुजी के आशीर्वाद से। थोड़ा सा शुगर बढ़ के आई, तो मैं ये गुरुजी को अरदास आज करूँगा कि गुरुपा मेरी आंटी की भी शुगर नॉर्मल ठीक रहे, जो पहले आ रही थी 6 पॉइंट तक, उतनी ही कर दो गुरुजी कि नॉर्मल ही रहे। और आप कर दोगे, मेरे को पता है वो थोड़ी केयरलेस है खाने पीने में, पर आपकी बच्ची है, आप उसका ख्याल रखना। तो उसकी भी सारे टेस्ट नॉर्मल हो जाए मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी। तो गुरुजी वो भी कर देंगे, मेरे को पता है। बाकी मैंने गुरुजी को एक और अरदास करी है, उनकी अब मेरी बेटी बाहर ऑस्ट्रेलिया है, मेरी क्या गुरु महाराज की बच्ची है। तो वो उसकी आज तक सब कुछ गुरुजी ने हेल्प करी है। मतलब ऐसी पोजीशनों में निकाला है कि शायद हम हाथ खड़े कर बैठे थे, लेकिन गुरुजी ने बोला तू टेंशन ले, मैं हूँ ना,
सब निकाल दिया, सब ओके कर दिया। स्टडी भी बेटी की बहुत अच्छी होगी, पीटी की वो भी बहुत अच्छा हो गया उसका। अब वो आगे 2 साल का जो उसका एक्सटेंड वीज़ा मिला हुआ है उसमें क्या होता है, वो सारे नॉर्म मतलब जो आगे पीआर के लिए क्वालिफाई करना है उसके लिए मतलब काम चलेगा। तो अभी वो जो मैंने गुरुजी को जो अरदास करनी है वो ये है कि जो उसकी जॉब रिलेटेड, उसकी एजुकेशन के रिलेटेड जो जॉब है, गुरुजी को अरदास है कि वो दिला दे, सो डैट कि वो बच्ची अपना आराम से आगे बढ़े। और गुरुजी को मेरे को पता है, मेरे गुरु महाराज सब ठीक कर दें, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बेटी ने, मेरी बेटी है, अपनी बेटी ने कहे कि मैं उसके अंग संग हूँ, उसके जो अड़चने आ रही है सब दूर कर दूंगा। तो मेरे गुरुजी महाराज एक सब ठीक करेंगे, मेरे परमात्मा हैं वो सब ठीक कर दें। इसलिए सासंग जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन गुरुजी करते हैं, अंग संग रहते हैं, कभी किसी रूप में, कभी 777 के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो मैं इतना करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और चीज़ कहूँगा सासंग जी, पहले गुरुजी को बोलूँगा, गुरुजी हैप्पी होली। कल होली है, होली की बहुत बहुत मुबारक गुरुजी महाराज को, और सारी संगत जी को भी होली की बहुत बहुत मुबारक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरु पा हर पल ब्लेस करते हैं, और पता नहीं किस किस जगह से मुझे बाबा ने बाहर निकाला है। संगत जी, जो है करने वालों ने पूरी ताकत लगा दी है, पर बचाने वाला भी मेरे बाबा महाशिव हैं, जिन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा है, जो मुझे गिरने नहीं देते। संगत जी, जब मावस आती है, पहले तो जब भी शनिवार आता था तो मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और दिक्कतें या कलेश घर में होते थे। हर शनिवार को मुझे डर सा लगने लग जाता था कि आज कुछ गलत ना हो। पर संगत जी, मेरे बाबा जो है मुझे जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है संगत जी। और मावस में भी जो लोग मेरे ऊपर गलत क्रियाएं करते हैं संगत जी, वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। पर बाबा जो हैं मुझे हमेशा बचा के रख रखा है संगत जी। आज ये शुक्राना सत्संग जो है मैं अपनी मम्मी का करना चाहूँगी कि देखो, गुरुपा जो है हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों, हमारे रिश्तेदारों को भी जो है संगत जी ब्लेस करते हैं। वो किस तरीके से है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जो हैं एजिड हैं बहुत, और वो बेचारे पूरे घर का काम अकेले करती हैं, सारे पूरे घर का काम अकेले करती हैं। वो दोनों मेरे मम्मी पापा बेचारे बहुत बुज़ुर्ग हैं, और मैं जो है उनको देख भी नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने परिवार में अलग रहती हूँ, बच्चों को, परिवार को देखती हूँ। तो इसलिए मैं उनको जब भी टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ ज़रूर। पर वो बेचारे बहुत एजिड हैं, वो रहते हैं और अपने पूरे घर का काम भी संभालते हैं। और देखो संगत जी, मेरी मम्मी जो है सुबह सुबह मंदिर जा रही थी। वो जाती हैं मंगलवार, सोमवार और वीरवार को मंदिर ज़रूर जाती हैं। तो वो मंदिर जा रही थी तो उनको क्या हुआ, वो सीढ़ियों से उतर रही थी, तो 2 सीढ़ी से उनका ध्यान नहीं गया और उनका सीढ़ी से पैर रपटा, और वो इतनी जोर की जाके गिरी। और एक किसी का दरवाज़ा था लोहे का, वहाँ पे जाके उनका सर बहुत तेज़ की लगा, दीवार से भी जाके बहुत तेज़ गिरी। मेरी मम्मी बता रही थी, आज मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी पिछले हफ्ते जो है मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह मंदिर जाते समय मेरा पैर जो है 2-3 सीढ़ियों से गिर गई, और जो है मेरे सर पे भी बहुत तेज़ लगी। और मेरे हाथ में टोकरी थी जिसमें सारा मंदिर का सामान था, और हाथ में लोटा भी था। देखो संगत जी हैं, क्या नाम है, मेरी मम्मी को कितना ब्लेस करते हैं बाबा ने। गिराया तो सही, हल्की फुल्की चोट आई, उनके सर पे लगी, माथे पे, पर उन्होंने सर पे जो है कैप पहन रखी थी, और उस सर पे जो है टोपी, वुलन की टोपी पहन रखी थी, और उस सर पे जो है
आगे जो है क्या नाम है वो था, फूल सा बना हुआ था। नहीं तो मेरी मम्मी का अगर वो टोपी नहीं पहनी होती तो शायद, और वो फूल बना हुआ था उस टोपी में, अगर वो टोपी में फूल नहीं बना होता तो शायद वो सर मेरी मम्मी के बहुत तेल लगती और सर फट जाता और खून निकलता। पर देखो मेरे मम्मी जो है भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रही थी, तो मेरे गुरुपा ने तो मेरे बाबा ने तो मेरे माँ बाप को भी संभाल रखा है। संगत जी, मेरे बाबा आपका मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मेरे साथ साथ मेरे परिवार के साथ साथ मेरे मम्मी पापा की भी रक्षा कर रहे हो बाबा। आपका कोटि दान शुक्राना बाबा। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में मेरी मम्मी को कटवाया बाबा। आपका शुक्राना 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 बाबा। मुझे उनकी बहुत फिक्र होती थी, पर अब मैं जब मुझे ये बात पता लगी और मेरी मम्मी रोते हुए बता रही थी कि मैं बहुत तेज़ गिरती, पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मुझे नहीं पता। मैं बहुत डर भी गई और मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सर फट जाता, आज तो बहुत ज़्यादा लगती मेरे सर पे। उसके बाद मेरी मम्मी देखो खड़ी हुई और उनको लगा कि अगर मैं रोती या चिल्लाती तो लोग आते निकल के बिल्डिंग से, तो पर मम्मी मेरी जो है देखा और खड़ी हुई, देखो, और लोटे का देखा कि जल नहीं गिरा। और फिर उसके बाद वो खड़ी होकर मंदिर भी गई और बोली बाबा आपने मुझे आज बचा लिया। मेरी मम्मी की आस्था को भी आपने बाबा बनाए रखा। और देखो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई कि मेरे बाबा, मेरे भोले भंडारी ने मुझे आज गिरने से बचाया। मेरे कष्टों को, मेरे कौन से कोई बड़े कष्ट थे जो मेरे ऊपर जो है क्या नाम है ऐसे छोटे से रूप में कटवाए बाबा। आपका कोटि दान शुक्राना। संगत जी, बाबा जो है मुझे काफ़ी टाइम से मुझे ये बता रहे थे कि तेरे किसी अपने पे जो है कोई कष्ट आने वाला है, पर हम उन जो संदेश या हमारे बाबा के जो भी टेलीपैथिक होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ना है ये सच में संगत जी, पर हमें नहीं पता। हम तो अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो गुरुपा की शरण में। पर देखो शायद हमारे रिश्तेदारों में भी जो है गुरुपा ने उनकी बागडोर भी अपने हाथ में संभाल रखी है। मुझे अब मेरे को अब टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप को भी मेरे बाबा ने संभाल लगा, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती थी संगत जी। मैं कई बार सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालूं या अपने माँ बाप को ध्यान दूं, पर अब जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप की भी टेंशन अब मेरे बाबा ने संभाल रखी है बागडोर। मेरे बाबा जो है उन्हें हर चीज़ से, पल पल से मेरे बाबा जो है उनको बचाएंगे। हर प्रॉब्लम से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से, जो भी दिक्कतें हैं बाबा आप उनकी रक्षा करना, क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है बाबा। आप ही उनकी रक्षा करोगे बाबा। मैंने आप पे ही छोड़ा है बाबा, और आपका कोटि दान शुक्राना करूँगी जो आपने इतने बड़े कष्टों से मेरे मम्मी और मेरे पापा को बचा के रखा बाबा। मेरे पापा के ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो कि सर्जरी हुई थी संगत जी, और मेरे फादर जो हैं मेरे घर पे आके रहे भी थे जब उनकी सर्जरी हुई थी। कहाँ उन्होंने हार मान ली थी, उनको लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, पर देखो शायद मेरे गुरुपा का आशीर्वाद था कि मेरे बाबा ने उनको ब्लेस किया और वो आज एकदम ठीक हैं। आपका शुक्राना बाबा, आपने मेरे पापा को जीवन दान दिया, नहीं तो वो बहुत हार गए थे और रोते थे कि शायद मैं अब नहीं बचने वाला। पर मेरे फादर को आपने जीवन दान देके बाबा, आपने मेरे पे जो उपकार किया बाबा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका ये शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है बाबा, मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती बाबा। बाबा आपका जब तक मेरे तन मन में जो भी प्राण हैं बाबा, जब तक मैं जीवित हूँ और तब तक मैं मरने तक मैं आपका ही गुणगान और आपका ही मंत्र जाप करती रहूँ और आपका ही ज़िंदगी भर में शुक्राना करती रहूँ बाबा। मुझे ये दात बख्शना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग जो है बहुत बड़ा हो गया। अपने बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत बाबा जी, जिस तरीके से आपने मेरे को और मेरे परिवार को ब्लेस किया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा की भी रक्षा आप ही करना और उनकी बागडोर भी आप ही को ही संभालनी है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी संगत परिवार पे भी ऐसी ही रक्षा करना, सबके परिवारों को ऐसे ही बचा के रखना, सबके कष्टों को ऐसे ही ख़त्म करना बाबा। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हो उनको भी शक्ति देना, और उनके भी कष्ट जो हैं बाबा, उनके भी परिवार के रिश्तेदारों को भी, सबको जो है उनकी रक्षा करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज सोमवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने डुगरी दर्शन करवाए। बहुत 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 शुक्राना। हर महीने गुरु जी डुगरी दर्शन के लिए बुलाते हैं और बड़े प्यार से लेके जाते हैं और हर पल गुरु जी साथ रहते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बिना गुरु जी के बुलावे के तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि गुरुजी हर महीने मुझे डुगरी दर्शन के लिए बुलाते हैं और बड़े फूलों की तरह लेके जाते हैं, फूलों की तरह लेके आते हैं और बटरफ्लाइज के रूप में भी दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, जैसे ही दर्शन करके मैं वापस आती हूँ, बस से नीचे उतरती हूँ, तभी बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई आके मेरे सामने से निकल के चली जाती है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ये बताते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी गुरुजी को मैं याद करती हूँ, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। अनंतम 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 अनंतम, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तितली रूप में हम गुरु जी को पहचान लेते हैं, अगर और कोई रूप बदल के आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु जी मैसेज के रूप में बताते हैं, मैं तेरे घर आया सी, तू मैनू पहचानिया नहीं, तू मैंने याद करे ना करे पर मैनू ता तेरा ख्याल है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, जो आप इतना प्यार हमें देते हैं। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से मुझे 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल में गुरु जी ने इतना प्यार मेरे ऊपर बरसाया है। छोटी से छोटी ख्वाहिशें भी मेरी पूरी की हैं। हर वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा चिंता में डूब जाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है गुरु जी भेजते हैं और इतने मोटिवेशनल सत्संग संगत जी के सुनाते हैं, उससे दोबारा सुन के मैं चार्ज हो जाती हूँ और हिम्मत आ जाती है कि नहीं, मुझे हौसला नहीं हारना, मुझे गुरु जी के बताए रास्ते पे चलना है। और इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने जीने का ढंग बदल ले। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, कई बार हमारे घर के हालात ऐसे होते हैं कि हमें वो अच्छे नहीं लगते और हम उसको चेंज भी नहीं कर पाते, ना ही अपने आप को बदल लेते हैं। तो मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं क्या क्या करूँ। तो इसका जवाब गुरुजी मैसेज के द्वारा देते हैं कि तू अपने जीने का ढंग बदल ले। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी बात संगत जी हम दिल से गुरु जी से पूछते हैं, उसका जवाब गुरु जी हमें ज़रूर देते हैं, चाहे तो कोई सत्संग सुनवा के दें या मैसेज के थ्रू। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी खुद ही उठवाते हैं और खुद ही जपजी साहब, सिपाही साहब का पाठ करवाते हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाते। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना। और हमारा हौसला संगत जी, गुरु जी गिरने नहीं देते, हर पल साथ रहते हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों का कष्ट, पति अंकल का कष्ट, सब सत्संग सुनवा सुनवा के कटा देते हैं। पता नहीं ना जाने कितनी ही बीमारियां मेरे गुरुजी ने मेरी काटी हैं। और गुरुजी ने ये भी मैसेज के बताया कि तेरे कर्मों का जो लास्ट रोग है वो भी मैं आज काट रहा हूँ, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता, तेरे सारे रोग खत्म किते। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमें कर्मों की मार तो भुगतनी ही पड़ती है, पर हम एक जब सच्चे गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमारे सारे कर्म धीरे 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 गुरु जी खत्म कर देते हैं। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके खुद कष्ट में रहते हैं और हमें कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। गुरु जी जय जय गुरु। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे साक्षात परमात्मा महाशिव जी, मेरे महाकाल देवों के देव महादेव, मेरे मन मंदिर में विराजमान महाकाल रूप महाशिव रूप, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। गुरु जी महाराज, आज होली खेलना मना है, तो हम तो नहीं खेले हैं। आपके साथ रंग पंचमी कल ही मनाएंगे, आपको टीका लगाएंगे, आज नहीं करेंगे, ग्रहण चालू है इसलिए बाबा। और बिल्डिंग में बहुत शोर है, चारों बाजू डीजे बज रहा है, बालकनियां बंद कर दी है, सत्संग सुनती हूँ फिर भी एकदम क्लियर सुनाई नहीं देता, इतना आवाज है। और घर पे भी सब बाहर बुलाने के खेलने के, लेकिन मैं नहीं, मैं अंदर से लॉक कर दिया है। संगत जी, आज खेलने का निषेध है, मना है। तो प्रेमानंद स्वामी का भी वीडियो आया था कि आज बिल्कुल नहीं खेलना। बाकी आज भारी है ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और सारे ग्रहों की बाधा आप अपने ऊपर लोगे, आज खेलोगे तो 4 तारीख को ही रंग पंचमी मनाना है। तो आज नहीं खेले हैं बाबा, लेकिन होली की शुभकामना सबको है। सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परमात्मा का भजन कीर्तन सत्संग शुक्राना में व्यस्त रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परमात्मा, आपके सानिध्य में, आपके चरणों में बैठ के शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आपके चरणों के सामने बैठी हूँ, आपके मंदिर में साक्षात विराजमान हो गुरु जी महाराज, और आप ये सुन भी रहे होंगे। बाबा, आपने बहुत बहुत अच्छे आशीर्वाद भेजे मुझे। मेरी बेटी आज की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। पुत्र खुश रहना शुरू कर दे, तेरे परिवार को चलाने के लिए मैं बैठा हूँ। तेरा काम है सिर्फ हंसना और बिना चिंता के रहना। तेरा घर मैं चला रहा हूँ, बस मुझ पर छोड़ दे। इस खुशी को संगत के साथ बांट दे और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैंने सबके साथ बांट भी दिया। और गुरु जी महाराज, संगत जी, जिसका परिवार, जिसका पूरा, मेरे तो परिवार के पालनहार गुरु जी है। मैं रोज सत्संग में भी बोलती हूँ, मेरे जीवन का आधार भी प्रभु गुरु पिता है। मेरे जीवन की नाव की पतवार भी नाव के गुरु जी महाराज है। सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उनकी कृपा से चल रहा है, और उनकी कृपा बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु चरणों में कोटि कोटि वंदन है परमात्मा। और जिसका मालिक भी, जिसका परिवार चलाने के लिए पूरे विश्व के मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक चला रहे हैं, सचखंड से आशीर्वाद भी भेज रहे हैं। और जब गुरु पा ये मेरा परिवार चला रहे हो बाबा, मैं इतनी निश्चिंत हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है बाबा। मैं बहुत खुश हूँ। कल से आपने मुझे बहुत खुश कर दी है, और मैंने तो आपके चरणों में कब से छोड़ दिया है। मैं कोई चिंता नहीं करती बाबा, सब आप ही संभालना है, और आप संभालते हो और आगे भी संभालोगे, मेरा पक्का भरोसा है। और ये पावन अवसर पर होली के दिन सब रंगों में आपने मुझे रंग दिया है, और आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया है परमात्मा। तो आपकी बेटी तो ऐसे भी निश्चिंत हो चुकी है। परमात्मा, मेरे परिवार की डोर तो आपने थाम ली है।
आपने अपने शरण में भी मुझे, तू मेरे शरण विच आ गई है। तो ये सब बाबा, ये आशीर्वाद के लायक मुझे समझा ना दाता, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, आज तो नींद भी नहीं लगी थी और 3 बजे से मैंने बहुत प्यार भरा जपजी, आपने मुझे कहा है कि रोज जपजी आपका बच्चों के लिए पाठ करिया कर, तो अमृत वेले में करने से और ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने आज जपजी सा पाठ किया, सुना। मेरे को इतनी ये वो स्पीड में बोलते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी उस साथ में बोल रही हूँ, हिंदी में चला रही हूँ, तो उच्चार में मैं सीख रही हूँ। 2-3 बार सुना तो रोज चला रही हूँ। प्रभु आपकी कृपा है। और सुखमनी साहब का पाठ, ये दोनों पाठ सुने, फिर आपका मंत्र जप भी किए। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, इस लायक समझा इस बच्ची को। और आपकी मर्जी बिना प्रभु एक मंत्र जाप भी कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा आपके चरणों में बैठने तो दूर की बात है प्रभु, लेकिन आपने इस लायक समझ के बच्ची पे आशीर्वाद दिया है परमात्मा। और मेरे जीवन की नाव संभाल ली है आपने, मेरा परिवार संभाल लिया आपने। और मुझे सिर्फ बेटा तू हंसना और बिना चिंता के रहना, तेरा घर में चला रहा हूँ, बस मुझ पर छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, पल पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। और अच्छे कर्म करूँ, सेवा का काम करूँ, आपकी बताई राह पे चलूँ, सबके साथ प्यार और विश्वास का संबंध रखो, सबसे प्यार और मिलजुल के रहो, मेरी वाणी में हमेशा नम्रता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभिमान की जगह कभी ना आए मेरे जीवन में प्रभु। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।